तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 307 की रीकैप और रिएक्शन वीडियो, जहां पर इस पूरे इवेंट को अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ एक रॉबरी वाला इवेंट था और काफी फाइट्स में ऐसा हुआ कि जजेस ने बहुत गलत स्कोरिंग की और मेरी ओपिनियन में एलेक्स और खलील की फाइट जो मेन इवेंट थी उसने इस कार्ड को सेव कर लिया है, वरना ये कार्ड तो टोटली एक बोरिंग कार्ड रहता जिसमें बहुत सारी रॉबरीज हुई। तो इस रीकैप वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जहां पर जोकिम बकली वंडरबॉय थॉमसन को नॉकआउट कर देता है इन राउंड 3। अब ये चीज मैं पहले ही एड्रेस कर देता हूं कि यहां पर भी अगर हम स्कोर कार्ड को देखें तो एक जज ने पहले के दोनों राउंड्स जोकिम बकली को दे दिए, जो आई डोंट नो कि वो कैसे दे सकता है, क्योंकि क्लियरली स्टीवन थॉमसन फर्स्ट राउंड को विन किया, सेकंड राउंड एक क्लोज राउंड था, बट स्टिल मुझे लगता है कि वंडरबॉय थॉमसन वो सेकंड राउंड को भी विन किया। और अगर बकली राउंड 3 में वंडरबॉय को नॉकआउट नहीं करता तो आई थिंक सो वंडरबॉय थॉमसन को ये फाइट विन करनी चाहिए थी, बट स्कोर कार्ड्स को देखकर लग नहीं रहा कि ये फाइट अगर डिस्टेंस भी जाती तब भी वंडरबॉय इस फाइट को विन करता। बट एनीवेज अब फाइट की बात कर लेते हैं, जहां पर जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था ऑलमोस्ट जोकिम बकली ने वैसी ही फाइट की है, जहां पर वो अपनी स्ट्राइकिंग के साथ रेसलिंग को भी मिक्स कर रहा था। वो मल्टीपल टाइम्स वंडरबॉय थॉमसन को ग्राउंड में लेके गया, बट इसके बाद भी वंडरबॉय थॉमसन काफी अच्छे वे से फाइट कर रहा था। वो फीट में क्लियरली जोकिम बकली को आउट स्ट्राइक कर रहा था, और जब भी जोकिम बकली वो 2-3 पंच कॉम्बिनेशन को लेकर रश इन कर रहा था तो हमेशा वहां पर वंडरबॉय थॉमसन ने उसे कैच किया है। एंड ऑल्सो जब वो ग्राउंड में भी जा रहा था तो वो बहुत ही जल्दी वापस खड़े होके फिर से फाइट को एक स्ट्राइकिंग फाइट बना रहा था। बट फिर काफी सैडली वो राउंड 3 की मूवमेंट आती है, जहां पर बकली जैसे डैनियल कॉमी ने बोला कि माइक टाइसन के स्टाइल से लंच इन करता है, वैसा सेम ही बकली ने किया, जिधर वो डक अराउंड करके काफी जल्दी डिस्टेंस को क्लोज करता है और एक बिग राइट पंच को डायरेक्टली वंडरबॉय के फेस पे लैंड करते हुए वो वंडरबॉय को नॉकआउट कर देता है। तो बहुत बड़ी विन बाय जोकिम बकली, बट रियली फीलिंग सैड फॉर वंडरबॉय थॉमसन, क्योंकि वो 41 इयर्स की एज में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस को पुट ऑन कर रहा था। वो एक्चुअली फाइट को विन कर रहा था, बट सैडली वो राइट पंच से कैच हो जाता है और अब मे भी हम ये बोल सकते हैं कि अब वंडरबॉय थॉमसन वो टाइटल रन से बाहर हो चुका है। और अब इसके बाद मेन कार्ड फाइट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर पहले स्टार्ट करते हैं केला हैरिसन और कैटलिन वेरा की फाइट से, जिधर ये फाइट केला हैरिसन विन करती है बाय यूनानिमस डिसीजन। बट जब हम फाइट को देखते हैं तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि केला हैरिसन इतने बोरिंग वे से फाइट को विन करने वाली है, जहां पर राउंड 2 देखने के बाद तो ये सिचुएशन आ गई थी कि अगर केला हैरिसन राउंड 3 में कैटलिन को ग्राउंड में नहीं लेके गई तो वो फाइट को हार भी सकती है। अब यहां पर भी अगर हम स्कोर कार्ड को देखें तो देयर इज नो वे कि केला हैरिसन राउंड 2 को विन की थी, बट स्टिल 3 में से 2 जजेस ने राउंड 2 केला हैरिसन को दे दिया, जो मुझे लगता है कि फिर से एक बहुत ही क्लियर मिस्टेक है, क्योंकि राउंड 2 में कैटलिन ने केला हैरिसन के ऊपर कट को लगा दिया था, वो वहां से ब्लीड करने लग पड़ी थी और ये राउंड ओवरऑल एक बैक एंड फोर्थ राउंड गया था, तो इसीलिए डैमेज को देखते हुए फॉर श्योर ये राउंड कैटलिन को विन करना चाहिए था। बट राउंड 1 और राउंड 3 की बात करें तो केला हैरिसन कैटलिन को ग्राउंड में लेके जाती है, उसे ग्राउंड में होल्ड करके बीट करती है, और क्योंकि वो बाकी फीमेल फाइटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई मीन उसकी बॉडी को देखकर ही पता लग जाता है, तो इसीलिए कैटलिन वेरा वापस स्टैंड नहीं कर पाई और अल्टीमेटली केला हैरिसन इस फाइट को विन कर जाती है। बट जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग थी और अभी तक जिनको लग रहा था इंक्लूडिंग मी कि केला हैरिसन को बीट करना बहुत मुश्किल होगा, बट अब आई थिंक सो कि अगर बाकी फाइटर्स उसके टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेते हैं तो वो रियली केला हैरिसन को फीट में बीट कर सकते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो इस फाइट ने बहुत डिसअपॉइंट किया, जहां पर प्रेडिक्शन वीडियो में आई टोल्ड यू गाइस कि केविन हॉलैंड पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए फाइट करता है, और इस फाइट में जो उसे इंजरी हुई है ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि काफी बार वो फाइट्स में इंजर्ड हुआ है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो हारे फाइट को या फिर फाइट को विन करे इससे उसे मैटर नहीं करता, वो कंटिन्यूअसली बस फाइट करते रहता है। तो राउंड 1 में रोमन डोलिट से केविन हॉलैंड को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे ग्राउंड में होल्ड करता है, बेसिकली ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, जहां पर बस एक मोमेंट ऐसी आती है जिधर केविन हॉलैंड टर्न अराउंड करने लगता है, और वहां पर केविन हॉलैंड या तो फिर अपने रिप को ब्रेक कर लेता है या फिर उसके रिप के साइड वो किसी चीज को एक्सटेंड कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पेन में होता है, और इसी के चलते जैसे ही राउंड 1 ओवर हुआ वो काफी ज्यादा पेन में था, इसीलिए फाइट को स्टॉप कर दिया। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो यहाँ पर पूरे इवेंट की सबसे बड़ी रॉबरी को देखने मिला, जहां पर मारियो बटिस्टा होजे आल्डो को बीट कर देता है बाय स्प्लिट डिसीजन। देयर इज नो वे कि मारियो बटिस्टा राउंड 3 को विन किया, वो फाइट को विन किया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस इवेंट के जितने भी जजेस हैं वो स्टिल अभी 2016 में स्टक हैं, क्योंकि वहां पर पुराने रूल्स हुआ करते थे, बट उसके बाद से अब 8 साल हो गए, बट स्टिल अभी तक जजेस को ये नहीं पता लगा कि सिर्फ फाइटर को केज के साइड होल्ड करने के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं।
अब वैसे तो मैं ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करता, बट राउंड 3 ने ये शो कर दिया कि मारियो बटिस्टा एक बहुत बोरिंग और समवट एक कावर्ड वे से फाइट को अप्रोच करने लगा था, जहां पर उसने अपने सारे टेकडाउन्स को फेल किया। तो उसे पता लग गया था कि वो जोसे आल्डो को ग्राउंड में नहीं लेके जा सकता, तो वो बेसिकली सारे टाइम को वेस्ट करने के लिए होसे आल्डो को केज की साइड होल्ड ही करके रखता है, जिधर एक भी पंच लैंड नहीं हुआ। और रेफरी ने जैसे ही राउंड 3 में दोनों फाइटर्स को सेपरेट किया, वो एक सेकंड भी नहीं लगाता है फिर से उसी पोजीशन को लेने में, जहां पर वो जोसे आल्डो को एक बार फिर से केज के साथ सिर्फ होल्ड करके रख रहा है। राउंड 1 की बात करें तो वहां पर होसे आल्डो की टाइमिंग बहुत ज्यादा ऑफ थी, जिसकी वजह से मारियो बटिस्टा आल्डो के ऊपर गुड पंचेस को लैंड करता है। वो ज्यादा लेग किक्स को भी थ्रो कर रहा था, और फॉर सम रीजन जैसे कि होसे आल्डो ने जोनाथन मार्टिनेज के अगेंस्ट बहुत ही कम लेग किक्स को थ्रो किया, वैसा सेम उसने यहां पर भी किया, जिधर वो अपने सबसे बेस्ट वेपन यानी कि लेग किक्स को थ्रो नहीं कर रहा था। और इसी के चलते राउंड 1 मारियो बटिस्टा विन कर जाता है। बट फिर जब राउंड 2 की बात आती है तो यहां पर होसे आल्डो मारियो बटिस्टा की टाइमिंग को फिगर आउट कर लेता है, और फिर उसके बाद उसे बिग शॉट से कैच करने लग पड़ता है, जिधर उसके अपर कट्स और उसके जो पंच कॉम्बिनेशंस थे वो काफी ज्यादा कनेक्ट होने लग पड़े। और मल्टीपल टाइम्स हम देख सकते थे कि मारियो बटिस्टा ये पंचेस लेने के बाद स्टंबल अराउंड कर जा रहा था, यानी कि वो हल्का सा रॉक भी हो जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अब पूरा मोमेंटम होसे आल्डो के पास वापस आ गया है, क्योंकि एक तो वो मारियो बटिस्टा के हर एक टेकडाउन को डिफेंड कर रहा है, और उसके ऊपर से उसकी स्ट्राइकिंग, उसकी पेस होगी, वो सब बेटर होते जा रही थी। बट फिर आता है राउंड 3, जिधर मारियो बटिस्टा ने सिर्फ जोसे आल्डो को हक किया है, और यही रीजन है जिसकी वजह से जजेस ने यहाँ पर रॉबरी की है, क्योंकि राउंड 3 के एंड में वो मोमेंट आती है जहां पर होसे आल्डो अपने आप को मारियो बटिस्टा से कैसे भी करके सेपरेट करता है, और उसके ऊपर बिग पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है। और ये देखने के बाद तो मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट था कि होसे आल्डो फाइट को विन किया है। बट फिर आता है स्प्लिट डिसीजन, जहां पर दो जजेस ये राउंड 3 दे देते हैं मारियो बटिस्टा को। तो पूरा ही कार्ड रॉबरी से भरा हुआ है, और ये फाइट में सबसे बड़ी रॉबरी हुई। और अब मूविंग ऑन टू द को मेन इवेंट, जिधर जूलियाना पेनिया रकेल पेनिंगटन को बीट करने के बाद बैंटवेट डिवीजन की न्यू चैंपियन बन गई है। बट आई थिंक सो यहाँ पर रकेल पेनिंगटन को विन करना चाहिए था। क्लियरली राउंड 2 और राउंड 3 जूलियाना पेनिया ने विन किया है, क्योंकि वो रकेल पेनिंगटन को ग्राउंड में लेके गई, वहां पर उसने ज्यादा कुछ तो नहीं किया। राउंड 3 में सिर्फ एक ही ऐसी बिग मूवमेंट आई जिधर जूलियाना पेनिया काफी क्लोज आ गई थी सबमिशन लगाने के। वेरेज राउंड 4 और राउंड 5 की बात करें तो क्योंकि वहां पर जूलियाना पेनिया रकेल पेनिंगटन को ग्राउंड में नहीं लेके जा पाई, तो इसीलिए दोनों राउंड्स रकेल पेनिंगटन ने विन किए, जहां पर वो बहुत बड़े शॉट्स को लैंड कर रही थी। उसने राउंड 4 और राउंड 5 में भी जूलियाना पेनिया को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया था। तो लास्ट के 2 राउंड्स का भी क्लियर है कि रकेल पेनिंगटन ने विन किया है। और अब पूरी बात आती है राउंड 1 को लेकर, जिधर मुझे ऐसा लगा कि रकेल पेनिंगटन ने ज्यादा क्लीन शॉट्स को लैंड किया है। बट एनीवे स्टिल ये फाइट एक बहुत बोरिंग और एक काफी बिलो एवरेज फाइट रही, जहां पर दोनों फाइटर्स की टेक्निक टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ज्यादा लो थी। बट क्योंकि जूलियाना पेनिया ने फाइट को विन किया है, तो अगर उसने अपनी नेक्स्ट फाइट जो केल हैरिसन के साथ होगी वहां पर भी अगर सेम वे से फाइट की, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो फाइट को लूज कर जाएगी। और अब मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट, तो ये पूरे कार्ड की सबसे बेस्ट फाइट बोल सकते हैं, जहां पर एलेक्स परेरा राउंड 4 में खलील राउंट्री को नॉकआउट करके अपनी लाइट हेवीवेट बेल्ट को रिटेन करता है। अब एलेक्स परेरा की तो बात करेंगे, बट उसके पहले खलील राउंट्री की बात करने बनती है, क्योंकि जिस वे से उसने फाइट की है, आई एम नॉट गोना लाई, एक टाइम पर ऐसा लगा कि वो कहीं एलेक्स परेरा को नॉकआउट ना कर दे और फाइट को विन कर जाए। ऑल्सो जिस वे से इस फाइट में खलील राउंट्री ने अपने हार्ट को दिखाया है, अपनी विल पावर को दिखाया है, वो सब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जिधर राउंड 4 में इतने ज्यादा ब्रूटल पंचेस लेने के बाद भी वो एक बार भी ग्राउंड में नहीं गिरा, बल्कि हर्ट होने के बाद भी वो अपने भी पंचेस को थ्रो कर रहा था, और जब तक एलेक्स उसकी बॉडी को टारगेट नहीं किया, वो ग्राउंड में नहीं गिरा बल्कि फाइट बैक करता रहा। तो खलील राउंट्री ने एलेक्स परेरा को काफी अच्छी फाइट दी। बट अब बात आती है एलेक्स परेरा की, जिधर काफी लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े पॉइंट को मिस कर रहे हैं, और वो है एलेक्स परेरा के फाइट आईक्यू को। राउंड 1 और राउंड 2 में आउटपेस होने के बाद जब एलेक्स परेरा को रियलाइज हुआ कि जब भी वो अपनी स्ट्राइक से एंट्री कर रहा है तो हर बार खलील उसे कैच कर रहा है, तो राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देख सकते थे कि एलेक्स परेरा अब टाइम गेम खेलने लग पड़ा, वो अपनी रीच के एडवांटेज लेने लग पड़ा, जहां पर राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो ज्यादा डिस्टेंस को क्लोज नहीं कर रहा था, बल्कि डिस्टेंस से ही रहकर अपने सबसे बड़े वेपन यानी कि लो लेग किक्स को थ्रो करे जा रहा था। और जो स्ट्राइक किसी को भी नहीं लगा था कि इस स्ट्राइक की वजह से पूरा फाइट का मोमेंटम एलेक्स परेरा के साथ होने वाला है, तो वो रहा एलेक्स परेरा का एक काफी अच्छा जैब। अब जो मैं राउंड 1
1 और राउंड 2 की बात कर रहा हूं, वहां पर क्लियरली हम देख सकते थे कि खलील राउंड्री एलेक्स परेरा से बहुत ज्यादा फास्ट था, जहां पर एलेक्स परेरा अपनी टाइमिंग को सेट भी नहीं कर पा रहा था। इसी के बीच में खलील रश इन करके कपल ऑफ पंचेस को थ्रो भी कर दे रहा था। अब क्योंकि खलील ने ये फाइट साउथ पास स्टांस में की है, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में उसका लेफ्ट स्ट्रेट पंच काफी अच्छे से लैंड हो रहा था, जहां पर राउंड 1 में ही ये वाला पंच मल्टीपल टाइम्स एलेक्स परेरा के ऊपर क्लीन लैंड हुआ। और एलेक्स का हम देख सकते थे कि क्योंकि खलील इन पंचेस में बहुत ज्यादा स्पीड था, तो इसीलिए एलेक्स को नहीं पता लग रहा था कि वो अपने आप को इन लेफ्ट पंचेस से कैसे डिफेंड करके काउंटर करे। अब राउंड 2 की बात करें तो वैसे तो इस राउंड 2 में एलेक्स परेरा राउंड 1 के कंपैरिजन में तो काफी अच्छी फाइट करने लग पड़ा और वो ओवरऑल भी ज्यादा स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा था। बट फिर राउंड 2 में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर एलेक्स परेरा हेड किक थ्रो करने की ट्राई करता है, बट वो इस हेड किक को मिस कर देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाता है। और इसी के एडवांटेज लेते हुए खलील राउंड्री एक बिग राइट पंच को थ्रो करता है, जो बाय द वे अच्छे से कनेक्ट भी नहीं हुआ, बट स्टिल इस पंच में इतनी ज्यादा पावर थी कि मुझे तो ऐसा लगा कि एलेक्स परेरा नॉकडाउन हो गया है। अब अगर तो ये पंच खलील के नकल से कनेक्ट होता तो फिर मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा नॉकआउट भी हो सकता था, बट मोस्टली स्ट्राइक में रिस्ट कनेक्ट हुई, इसीलिए एलेक्स परेरा हर्ट तो हुआ बट वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया। बट इसी के साथ राउंड 2 के एंड में एक और ऐसी मोमेंट आती है जिधर खलील राउंड्री, जिसने अभी तक एक भी किक को थ्रो नहीं किया था, वो एकदम से एलेक्स के ऊपर हेड किक को थ्रो करता है, जो पूरी क्लीन लैंड हुई। मुझे तो लगता है कि एलेक्स परेरा ने इन स्ट्राइक्स को काफी अच्छे से लिया है, और ये बात ट्रू है कि जब से एलेक्स परेरा इस लाइट हेवीवेट डिवीजन में आए तो उसकी पंच लेने की एबिलिटी मिडिल वेट डिवीजन के कंपैरिजन में तो काफी अच्छी हो गई है। एनीवेज पहले 2 राउंड्स तो खलील राउंड्री विन करता है, बट फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम खलील राउंड्री को फेड आउट और एलेक्स परेरा को मोमेंटम गेन करता हुआ देख सकते थे। प्रिडिक्शन वीडियो में मैंने कहा था कि खलील राउंड्री का गैस टैंक बहुत ज्यादा डाउटफुल है, और इसके ऊपर से राउंड 1 और राउंड 2 में खलील ने काफी एनर्जी को लूज भी कर दिया था। तो यही सेंस करते हुए राउंड 3 ऑनवर्ड्स एलेक्स परेरा ज्यादा जैब्स को थ्रो करने लग पड़ा, ज्यादा लो किक्स को थ्रो करने लग पड़ा, जिसकी वजह से एक तो खलील राउंड्री अपनी लीड लेग पर ज्यादा वेट को नहीं डाल पा रहा था, जो ऑब्वियसली उसे ज्यादा अच्छे से मूव करने नहीं दे रहा था, और जो एलेक्स का जैब है उसने खलील राउंड्री की राइट आई के ऊपर बहुत बड़े कट को लगा दिया था और उसके नोज को भी बस्ट अप कर दिया था। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो खलील राउंड्री बेसिकली हैंडीकैप बन गया था, जहां पर वो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था, वो राइट आई से देख नहीं पा रहा था, और क्योंकि एलेक्स ने अपने जैब से उसके नोज को भी बस्ट अप कर दिया था, तो वो अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पा रहा था। अब राउंड 4 आते आते क्लियरली एलेक्स परेरा ने सारे मोमेंटम को गेन कर लिया था, वेयरएज खलील राउंड्री की बात करें तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, उसके पंचेस बहुत ज्यादा स्लॉपी हो गए थे, वो काफी स्लो हो गया था, और इसी की वजह से राउंड 4 में हम बोल सकते हैं कि एलेक्स परेरा ने खलील राउंड्री को बहुत ही ज्यादा बीटिंग दी है, जहां पर वो खलील के ऊपर हर एक स्ट्राइक को थ्रो करता है, बीट, लेफ्ट हुक, राइट अपर कट, कुछ भी ले लो, हर एक चीज एलेक्स परेरा ने लैंड की है। बट स्टिल पता नहीं कैसे खलील राउंड्री अपने फीट में खड़ा रहा, वो ग्राउंड में नहीं गिरा, बल्कि इसी बीटिंग के बीच में वो अपने भी पंचेस को थोड़ा सा स्विंग कर रहा था, जिसमें से एक पंच उसका एलेक्स परेरा के ऊपर लैंड भी हुआ था। बट यहाँ पर एलेक्स परेरा ने पूरा मन बना लिया था कि वो फाइट को फिनिश करने वाला है, और क्योंकि उसने नोटिस किया कि खलील राउंड्री उसके पंचेस से नहीं गिर रहा है, तो वो हेड को टारगेट करने की जगह बॉडी को रिप करता है, जहां पर सॉलिड राइट और लेफ्ट हुक थ्रो करने के बाद खलील राउंड्री इतना ज्यादा हर्ट हो जाता है कि फाइनली वो ग्राउंड में गिर जाता है। तो नॉट ओनली इस फाइट में हमें एलेक्स परेरा की पावर देखने को मिली, बट ऑल्सो एक बहुत अच्छा फाइट IQ देखने को मिला, जिधर फर्स्ट और सेकंड राउंड उसके अकॉर्डिंग नहीं गया, वो आउट पेस हो रहा था, वो हर्ट हो रहा था, उसे नहीं पता लग रहा था कि वो कैसे लेफ्ट स्ट्रेट पंच को डिफेंड करे। बट फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो अपनी फाइट गेम को एडजस्ट करता है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस को मेंटेन करने लग पड़ता है, लो लेग किक्स को स्पैम करके और अपने जैब को स्पैम करके वो खलील राउंड्री को बीट करने लग पड़ता है, और इसी फाइट IQ ने उसे फाइट को विन करवाया, जहां पर एक टाइम पर ये फाइट काफी क्लोज लग रही थी, बट राउंड 3 ऑनवर्ड्स ये पूरी फाइट एलेक्स परेरा के नाम रही, जिधर वो अल्टीमेटली खलील को राउंड 4 में नॉकआउट कर देता है, और इसी के चलते अब रोंडा राउजी का रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, जहां पर अब एलेक्स परेरा ने सबसे फास्ट 3 बार टाइटल को डिफेंड कर लिया है। तो ओवरऑल एलेक्स परेरा और खलील राउंड्री की ये जो मेन इवेंट फाइट थी ये काफी अच्छी रही। वंडर बॉय थॉमसन वर्सेस जोकिम बकली की फाइट काफी अच्छी रही, बट उसके बाद जब देखते हैं तो ये पूरा कार्ड काइंड ऑफ एक बोरिंग कार्ड था, जहां पर जजेस ने बहुत ज्यादा फकअप किया है और इस पूरे कार्ड में बहुत ज्यादा रॉबरीज हुई हैं।